हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सर्किट के बारे में। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या होता है कि उनको ये सर्किट जब भी देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन में आता है तो वो उसको स्किप कर देते हैं। तो देखो, इस सर्किट बहुत ही आसान होता है लेकिन बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता। तो उसी सर्किट को आज हम क्या करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिम्बॉलिकल फॉर्म। तो पहले जो हमारा सर्किट है उसको क्या करना है, हमें सिंबॉलिक फॉर्म में हमें क्या करना है, उसको लिखना है। और उसके बाद क्या बोला है, राइट इट्स इनपुट आउटपुट टेबल। और उसका क्या करना है, हमें इनपुट आउटपुट का जो टेबल है वो टेबल हमें क्या करना है, बनाना है। इनपुट आउटपुट टेबल क्या बताता है हमें कि ये जो लैंप है वो कब ग्लो होगा, कब ग्लो नहीं होगा, तो वो हमें सिर्फ उस टेबल में दिखाना होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसको सिंबॉलिक फॉर्म उसका लिख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर में देखो पहले हम लेट। अब देखो कितने स्विच है हमारे पास, 1 2 और 3 स्विच है। तो लेट P S1 स्विच क्लोज्ड। ठीक है, पहले S1 को क्लोज कर दो। उसके बाद Q S2 स्विच क्लोज्ड। ठीक है, R क्या है, S3 स्विच क्लोज्ड। S3 स्विच क्लोज। ठीक है, ये 3 स्विच है P Q और R। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। हमेशा ही जो भी डायग्राम आएगी उसके नीचे हमें ऐसे लिखना है कौन सा स्विच क्लोज है। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, पहले सिंबॉलिकल फॉर्म में क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर लिखना है, देखो हमें द गिवन सर्किट एक्सप्रेस्ड एस। इसको क्या करते हैं हम, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने से पहले, ठीक है, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं देखो। इसके बाद क्या करना है, हमें हमेशा 2 बातें याद रखो इसमें सर्किट में। जब भी कोई सर्किट हमारा जो अगर ऐसे सीरियल में आ गया तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, एंड का सिंबल यूज करना है। कौन सा सिंबल करना है, एंड का। और कभी भी 2 स्विच अगर ऐसे पैरेलल में आ गए, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, और का सिंबल यूज करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, तो इसी पर से हम क्या करते हैं, ये सर्किट को थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें इसको P मान लिया, इसको Q और इसको R। तो हमारे पास 3 क्वांटिटी है। पहला है P, उसके बाद है Q, उसके बाद क्या है हमारे पास R है। अब देखो स्विच S1 जो है वो अकेला है, ठीक है, और S2 और S3 दोनों एक साथ है। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि दोनों एक साथ है। इसके बाद लेकिन वो स्विच आता है तो दोनों एक ब्रैकेट के अंदर आएंगे। ठीक है, अब उसको मैं क्या करता हूँ, सिंबल देना एंड का और का। ठीक है, अब इसको देखो, ये स्विच S1 है, इसको मैंने P मान लिया, S2 को मैंने Q मान लिया, S3 को मैंने R मान लिया। अब इन 2 स्विच को देखो, ये दोनों स्विच क्या है, सीरीज में है। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज। सीरीज में होगा तो कौन सा सिंबल यूज करना है, एंड। तो इन दोनों को कौन सा सिंबल यूज करूंगा मैं, यहाँ पर एंड का सिंबल यूज करना है। इसके बाद अब S1 और S2 S3 ये दोनों क्या है, पैरेलल में, ऐसे पैरेलल में। तो इन दोनों के लिए कौन सा सिंबल यूज करूंगा मैं, V वाला सिंबल यूज करूंगा। तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आ गया, ये दोनों साथ में थे इसलिए इन दोनों को ब्रैकेट डाल दिया, और ये दोनों पैरेलल थे तो इसके लिए कौन सा सिंबल यूज किया, और सिंबल यूज किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इनपुट आउटपुट का जो टेबल है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो देखो इनपुट आउटपुट का टेबल कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितनी क्वांटिटी है मेरे पास, 3 क्वांटिटी है। पहला है P, उसके बाद Q, उसके बाद R। ठीक है, ये मेरा P, ये मेरा Q, ये मेरा R। ठीक है, अब देखो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था, TF हम क्या करते थे, वहाँ पर लिखते थे। ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं करना। तो ये याद रखो, T मतलब क्या होता है, 1 होता है, और F मतलब क्या होता है, 0 होता है। T मतलब ऑन स्विच, F मतलब स्विच क्या है हमारा, ऑफ है। समझ में आ गया। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते थे, R से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखते थे, TF। तो T की जगह हम क्या लेना है, 1 0 1 0 1 0 1 0। समझ में आ गया।
अब यहाँ पर टी टी दिखते थे, है कि नहीं, तो यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 0 0। अब यहाँ पर 4 बार टी 4 बार एफ थे, तो 4 बार 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4। इसको अभी कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसी सर्किट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले कैसे करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करते थे, याद है ना, Q एंड R। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, Q का एंड लेता हूँ किसके साथ, R के साथ, ठीक है। अब देखो एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट क्या कहता है, अगर दोनों टी हो गए तो ही आंसर टी आता है। अब देखो टी मतलब दोनों 1 हो गए तो ही आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दोनों टी मतलब दोनों 1 हो गए तो ही आंसर 1 आएगा। अब देखो क्यू आर, दोनों 1 है क्या है, तो इसका आंसर 1। बाद में दोनों 1 है क्या है, इसका आंसर 1। दोनों 1 है कि यहाँ पर नीचे, बाद में नहीं है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 0 0 0 0 और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर हमने लिख दिया। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, पी का और लेना है किसके साथ, ये ब्रैकेट के साथ। तो देखो यहाँ पर है P, इसका और लेना है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, Q और R, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब P कहाँ पर है, यहाँ पर है। Q एंड R कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन दोनों का क्या करना है, और लेना है, ठीक है। और गेट का मतलब क्या होता है, अगर दोनों भी 0 हो गए तो ही आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो देखो दोनों 0 है क्या, नहीं है, दोनों 0 है क्या, नहीं है, दोनों 0 है क्या, नहीं है, दोनों 0 है क्या, यहाँ पर नहीं है, दोनों 0 है क्या है, दोनों 0 है क्या है, दोनों 0 है, यानी कि लास्ट के जो 3 है वो दोनों 0 है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा, 1 1 1 1 और क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो ये सर्किट हमें क्या बताता है, ये जो 1 1 1 दिख रहा है तो इसमें क्या है, हमारा सर्किट ऑन है, और ये 0 0 0 क्या बताता है कि हमारा सर्किट क्या है, ऑफ है, ठीक है। कैसे ऑफ होता है, देखो तीनों सर्किट 0 0, यानी ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो इसमें से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो वैसे ही अब देखो 0 0 1 है, तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये 1 होगा, 0 0 1। अब देखो ये सर्किट ऑफ है, यहाँ से करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब देखो ये सर्किट ऑफ है, करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से करंट जाएगा, लेकिन ये ऑफ है तो इसमें से करंट जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें से करंट जाने के लिए इसको भी ऑन रहना चाहिए, इसको भी ऑन रहना चाहिए, तो ही इसमें क्या होगा, करंट ऐसे ऐसे क्या होगा, फ्लो होगा। समझ में आ गया। पहले इसको हम ऐसे देखेंगे, उसका एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन।